Assalamualaikum to all of you. Today I will teach you the topic the business cycle and the economic fluctuation. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से मुराद है कि हमारे मुल्क में हमारी इकॉनमी में कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, कितने ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं। तो वो हम सारा जो देखेंगे एक बिज़नेस साइकिल में देखेंगे कि एक कारोबार में कितने चेंजेस आते हैं। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले बिजनेस साइकिल देखेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारे पास इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कितने कितने टाइप्स के कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस साइकिल होता क्या है। तो बिजनेस साइकिल हमारे पास एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, और वो 4 फेजेस हमारे पास होते हैं पीक के नाम से। पीक को हम बूम भी कहेंगे, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन को हम रिकवरी भी कहते हैं, रिसेशन है, और उसके बाद हमारे पास ट्रफ आता है, ट्रफ को हम डिप्रेशन भी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अ पीक इज़ द हाई पॉइंट फॉलोइंग अ period of economic expansion. A trough is a low point following a period of economic decline. इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड की बात हो रही होगी। जो एक फ़ेज़ है हमारे पास वो शॉर्ट टर्म पीरियड को कवर करेगा। टोटल हमारे पास 4 फेज़ है। अगर हम इन चारों फेजेस को कवर कर लेते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म पीरियड बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये इसकी डायग्राम आ गई है। आपके पास जो फर्स्ट फेज़ है वो ये है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ना। तो ये देखें, ये बढ़ रहा है यहाँ पे एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ना। ये देखें यहाँ से ये इंक्रीज़ हो रहा है, जो चीज़ ऊपर को जा रही है एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट आता है हमारे पास बूम आ जाता है। बूम का मतलब कि एक चीज़ हाई लेवल पे आ गई है। ठीक है, पीक पे आ गई है। नेक्स्ट फिर कम हो रहा है। ये देखें, कम होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सुकड़ना। तो ये चीज़ दोबारा हमारे पास जो है ये सुकड़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा फेज़ ये हो गया। और जो ये बिल्कुल ये इस पॉइंट की हम बात करें, जो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रफ। ये देखें टी से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ, ये हो गया, ये हो गया। वो पॉइंट बिल्कुल नीचे को शो हो रहा है। तो ये है ट्रफ। ट्रफ का मतलब है डिप्रेशन, वो सिचुएशन जहाँ पे हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। वर्टिकल एक्सिस पे आपने क्या लेना है, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं, और ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम पीरियड। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑथर एफ बर्न्स एंड वेसल सी मैचल। अब ये क्या कहता था, इसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस साइकिल था ये एक टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन थी जिसमें हम लोग एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो कि ऑर्गेनाइज की गई होती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग। बिजनेसेस जितने ही हमारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, उन सबको हम देख रहे होते हैं कि उनमें क्या चेंजिंग आ रही है और बिज़नेस कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है। तो उसमें हम लोग देखेंगे 4 फेजेस हैं हमारे पास। अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, रिसेशन कम होना, कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ना, एंड रिवाइवल विच मर्ज इनटू द एक्सपेंशन फेज ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। और एक ऐसा फेज़, चौथा फेज़ ऐसा फेज़ जो कि दोबारा तरक्की की तरफ जा रहा होता है। यू कैन से इट डिप्रेशन। अब दोबारा ये फेजेस हमारे पास वही इनको डिफरेंट नेम से किया जा रहा है। आपने इनके नेम्स भी याद रखना। एक्सपेंशन का मतलब है फैलना। इनकी एक्सपेंशन के पीरियड में क्या होगा, फैल रहा है तो मतलब सब कुछ फैल रहा है। एक्सपेंशन हो रही है, किसकी एक्सपेंशन हो रही है, प्रोडक्शन की एक्सपेंशन हो रही है, प्राइजेस आपके पास इंक्रीज़ हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्राइसिस के नाम से हमें पता लग रहा है कि सब कुछ हमारे पास डाउन हो रहा है। तो मतलब हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी क्रैश हो गई है, बैंक हमारे पास करप्ट हो गया है। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे क्राइसिस में जाएंगे। रिसेशन है कि ड्रॉप इन प्राइजेस। रिसेशन का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता कमी। क्राइसिस ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ डंप हो चुका है, लेकिन रिसेशन हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ डंप होने की तरफ जा रहा है। प्राइजेस ड्रॉप हो रही हैं, आउटपुट जो है हमारा हाई हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का जो आउटपुट है वो हाई हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है तो हमारी इकॉनमी नीचे को जा रही है। रिकवरी के नाम से हमें पता लग रहा है, रिकवरी को हम रिवाइवल भी कहेंगे कि हमारे पास रिकवरी हो रही है। कहते हैं ना, पेशेंट रिकवर कर रहा है, इसकी तबीयत ठीक हो रही है, तो मतलब वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो बेहतरी की तरफ चीज़ कैसे जाएगी, जब हमारे पास स्टॉक हमारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास प्राइजेस जो होंगे और इनकम जो होगी वो फॉल होना शुरू हो जाएगी। जस्ट लाइक मतलब चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू इनकम। अगेन यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है जो कि आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही है, जो मैंने आपको लास्ट में बता दिया है। ग्रीन जो पॉइंट है हमारे पास जो यहाँ पे शो कर रहा है पीक को। ठीक है, रिसेशन कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, जहाँ पे हम नीचे को आ रहे हैं रिसेशन। ठीक है, जहाँ पे हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं वो ट्रफ हो गया। ट्रफ को हम डिप्रेशन भी कहेंगे। ये हमारे पास रिकवरी हो रही है, हमेशा ऊपर तरक्की को कहेंगे, रिकवरी के ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। ये आपके पास रियल बिजनेस साइकिल की डायग्राम है।
अच्छा जी, नेक्स्ट भी आपके पास एक डायग्राम में ही आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या क्या सिचुएशन लाइक आ रही है। सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि एक ट्रेंड बनाया गया आपके पास। ये ट्रेंड है आपके पास आपके तरक्की करने का, आपके डेवलपमेंट का, ठीक है। अब ये आपके पास तरक्की करने का आपका ट्रेंड है। यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ इकोनॉमी बैलेंस है मिड वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्टडी ग्रोथ लाइन है कि हमारे पास ग्रोथ हो रही है लेकिन एक बैलेंस तरीके से जा रही है, हमें कोई मसला दरपेश नहीं आ रहा। अगर हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर की हम बात करें तो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब कि हमारा मुल्क जो है स्टेबल है, हमारे पास जो है सब कुछ बैलेंस जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन से, ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है, इसके नीचे की बात करें तो मतलब डिप्रेशन है, इकॉनमी हमारी डाउन हो रही है, ठीक है। डाउन होने का मतलब है कि हमें इकॉनमी में लॉस। अच्छा जी, इज़ इट साइकिल और फ्लक्चुएशन? क्या ये साइकिल है, ये फ्लक्चुएशन है? तो मैंने आपको बताऊंगी कि ये साइकिल और फ्लक्चुएशन दोनों है। यहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे भी कि कैसे फ्लक्चुएशन और साइकिल आ रही हैं। अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देख रही है। अभी कोरोना की वजह से भी हम लोगों ने इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखनी है, हर सेक्टर में अप एंड डाउन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बूम की, फिर हम देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे लाई कर रहा है। तो बूम कौन सी सिचुएशन है? बूम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सब कुछ हाई लेवल पे जा रहा है, कोई मसला हमें पेश नहीं आ रहा, हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा हाई है, हमारा ट्रेड अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास मतलब जॉब ना हो, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, हमारी इनकम अच्छी है, हाँ किसी के घर में गुर्बत नहीं है, इफेक्टिव डिमांड है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, जितना हम पैसा लगा रहे हैं जितना हम उससे हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी भी मिल रही है। हमारे पास बैंक हमें क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे पास प्राइसेस अच्छी जा रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, हमें हर बिज़नेस में मतलब लॉस का कोई सवाल नहीं पैदा होता, और इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास लो है, ठीक है। ये सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन लाइक कर रही है? नो, पाकिस्तान इस वक्त बूम की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। तो हम इसका नेक्स्ट फेज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट फेज़ में हम वही दोबारा पीक है, तो पीक भी बेटा वही है जो हम लोगों ने देखा है बूम में। बूम और पीक का मतलब सेम है, ठीक है, इसके दो नाम है। तो वही दोबारा पीक का मतलब क्या है कि वही हमारे पास सारा कुछ हाई लेवल पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेशन। तो रिसेशन हमारे पास वो पीरियड आता है जब सारी चीज़ें नीचे की तरफ आ रही होती हैं। रिसेशन हमारे पास वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास सब कुछ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, सारी चीज़ें डाउन होती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, मतलब कहते हैं ना घाटा हो रहा है, ठीक है। तो रिसेशन, अगर ड्यूरिंग सेशन की हम बात करें तो हमारे पास जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो वेरी करेंगे इन अ सिमिलर वे कि हमारी जो प्रोडक्शन होगी, जीडीपी होगी, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोज़गार होगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हाउस होल्ड इनकम, प्रॉफिट ऑफ बिजनेसेस एंड इन्फ्लेशन ऑल आर फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब है गिर रही हैं, किसी भी चीज़ में हमें मुनाफा नहीं हो रहा, ठीक है, सब कुछ नीचे डिक्लाइन पोजीशन की तरफ आ रहा है। वाइल बैंक एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज, जबकि बैंक और अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हो रहा है। मतलब देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट जो है, रोज़गार हमारे पास कम हो रहा है तो डेफिनेटली बेरोज़गारी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो मतलब ये सारे इसमें नेगेटिव फैक्टर जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं। अगेन रिसेशन के वही पॉइंट्स बताए हुए हैं कि रिसेशन में हमारे पास जो होगी डाउनवर्ड स्लाइड होगी। डाउनवर्ड का मतलब है कि हम तरक्की से नीचे को गिर रहे होंगे, ठीक है। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सब कुछ जो होगा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और ये सिचुएशन हमारे पास कहाँ पे जा रही होगी? डिप्रेशन की तरफ। कैसा डिप्रेशन? कहते हैं ना कि मैं कहते हैं ना हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का। और स्ट्रेस कब होता है? जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, कोई चीज़ हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो वही सिचुएशन है हमारे पास डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन में हम देखेंगे कि डिप्रेशन हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे तनख्वाहें लोगों की बहुत कम हो चुकी होती हैं, कॉस्ट कम हो चुकी होती है, प्राइजेस कम हो चुकी होती हैं, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन जिसको कहेंगे ना इकॉनमी की, डिप्रेशन हमारे पास वो फेज़ होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है इसमें बिल्कुल भरी होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होती है। कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसके पास जॉब होगी। हमारे पास जब जॉब नहीं होगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो हमारी परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगी। हमारी जो जनरल डिमांड होगी वो भी जो होगी फॉल होगी फास्टर देन प्रोडक्शन। हम देखो, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या हम मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास परचेजिंग पावर उस चीज़ को होने के लिए लाजमी है। उस जब तक हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होगी हम उस चीज़ को नहीं खरीद सकेंगे। लास्ट पॉइंट है दी बिल्ड अप स्टॉक आर सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स ऑफ डिस्काउंट लीडिंग टू हैवी लॉस टू द फर्म्स, ठीक है। तो बेटा जो स्टॉक हम लोगों ने रखा होगा, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में अक्सर न्यूज़ में भी सुनने में आ रहा है, अक्सर सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े
हैं सौदागर, ठीक है, इन्होंने स्टॉक चीज़ों को स्टॉक करके रखा हुआ है, तो इनको कोई पकड़ नहीं रहा है। तो बेटा जब स्टॉक किया हुआ है तो ये देखो ना, अगर ये स्टॉक करके रखेंगे, प्राइसेस ऐसी बात है, जब ये निकालेंगे तो हाई प्राइसेस पे बेचने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा वर्स हैं। तो और हमारे पास जो होगी सिचुएशन हमारे पास ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे पॉकेट में इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि हम हाई रेट्स पे चीज़ों को बाय कर सकें। तो इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है पाकिस्तान इकॉनमी की, वो डिप्रेशन है, ठीक है। डिप्रेशन भी नहीं कहेंगे, अल्लाह ना करे डिप्रेशन आए, हम इसको रिसेशन कहेंगे कि हमारी इकॉनमी डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ट्रफ भी अगेन बेटा डिप्रेशन ही है हमारे पास, जहाँ पे सबको डाउनवर्ड हो जाएगा। ट्रफ इज़ द सेकंड नेम ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट है रिकवरी। रिकवरी क्या होता है? रिकवरी से मैंने को जैसे पेशेंट की एग्जांपल दिया कि पेशेंट रिकवर कर रहा है, सेहत याब हो रहा है, उस तरक्की की तरफ जा रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि हम देखेंगे हमारी इकॉनमी जो है वो रिकवर कैसे करती है। वो रिकवर ऐसे करती है कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है रेजिंग द प्राइजेज ऑफ एन एसेट। हमारी जो एसेट्स हैं उनकी प्राइजेस हाई होती हैं। बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट्स आपको पता होगा एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करें तो हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो ग्रोथ कर रहा होगा, हमारी जीडीपी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही होगी। एंड व्हाट इज़ जीडीपी? हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, नेशनल इनकम का एक पार्ट होता है जीडीपी, एंड जीडीपी इज़ अ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम अपने मुल्क में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके गेन कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास फॉरेन इनकम माइनस हो जाती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ डेट प्रीवियसली कंसीडर अनकाउंटेबल, मतलब हमारे कर्जे कम हो रहे होंगे, ठीक है। हम जैसे कि लास्ट मैंने 3-4 दिन पहले न्यूज़ सुनी है, तो उसमें उस्मान जो सरदार हैं, मतलब हमारे जो ये पंजाब के हैं, तो वो कह रहे थे कि हम लोगों ने इतना कर्जा दे दिया और हम तकरीबन और भी दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो मतलब ये रिकवरी का सेशन इसमें कंसीडर किया जाता है कि हमारा कर्जा कम हो रहा है। वैल्यूएबल मटीरियल्स रिमेनिंग आफ्टर प्रोसेसिंग proceeds from the sale of an asset that represent depreciation that has already been taken, ठीक है। रिकवरी को हम एक्सपेंशन का नाम भी कह रहे हैं। तो एक्सपेंशन है हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज़ इन आउटपुट, हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज़ हो रही है, इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, बैंक से हमें क्रेडिट्स अच्छे मिल रहे हैं, होलसेल और रिटेलर की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं, पर कैपिटल आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो रहा है। डेफिनेटली जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम कभी भी एक झोंपड़ी में रहना नहीं पसंद करेंगे, हम डेफिनेटली नेक्स्ट अच्छे इलाकों में मूव करना शुरू करेंगे। जब मूव करना शुरू करेंगे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू करेंगे, तो इट्स मीन वी आर गोइंग फॉर द रिकवरी। इन द रिकवरी फेज द ग्रोथ रेट में स्टिल रिमेन बिलो द स्टडी ग्रोथ रेट। वो जो भी मैंने आपको एक बताया था कि वहाँ पर लाइन बन रही थी, यहाँ से सॉरी ये ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारे पास रिकवरी है ये हमारे पास कहाँ पे है कि बिलो द स्टडी ग्रोथ रेट, ठीक है। व्हेन इट एक्सीड दिस रेट द इकोनॉमी एंटर द फेज ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रॉस्पेरिटी। जैसे जैसे हमारे पास रिकवरी होती जाएगी हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगी। प्रॉस्पेरिटी क्या है? बूम, ऐसी सिचुएशन जिसमें सब कुछ हमारे पास पॉजिटिव देखने में मिला था हमें। ये है बिजनेस साइकिल। तो साइकिल को हम यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट करें। ऐसी सिचुएशन बूम, बूम क्या है हमारे पास? वो सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ हमारे पास पीक पे है, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर द पॉजिटिव। रिसेशन नीचे को गिर रहा है, ठीक है, ये नीचे को गिर रहा है, और डिप्रेशन में कम्प्लीटली नीचे को गिर गया। ऑपोजिट सिचुएशन होती है बूम और डिप्रेशन, इस तरह रिकवरी और रिसेशन। और फिर दोबारा जब हम रिकवर करेंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास रिकवरी की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास है बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट, डिप्रेशन। और यहाँ पे इसको सारे पॉइंट्स किए हैं कि डिप्रेशन जो है कैसे कैसे सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करता है। सबसे पहले प्राइजेस हमारे पास गिरती हैं। जब प्राइजेस गिरती हैं तो प्रोडक्शन गिर जाती है, क्योंकि जो सप्लायर है वो हमेशा चाहेगा कि उसकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा महंगी बिके, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ वो महंगी बेचेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। लेट्स सपोज एक पेन है, ठीक है, तो पेन को वो बेचना चाह रहा है, पेन उसने 10 का बनाया तो उसकी कोशिश होगी वो 20 का बेचे, लेकिन वो 20 का नहीं बेच पा रहा, उसकी मार्केट प्राइसेस गिर गई हैं, फॉल हो गई हैं, उसको 12 रुपये का बेचना पड़ रहा है। तो क्या करेगा? प्रोडक्शन कम कर देगा, कहेगा ठीक है मैं क्यों इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ जब मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम होगी जैसी बात है वो मज़दूर उसने कुछ रखे होंगे, वो मज़दूरों को नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि अब उसने इतनी चीज़ें पैदा ही नहीं करनी है। जब मज़दूरों को नौकरी से निकाल देगा तो क्या होगा? बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाएगी। जब बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, लोग बेरोज़गार हो गए, उनके पास पैसे नहीं बचे, जब पैसे नहीं बचे तो वो किसी भी चीज़ को ख़रीदने के काबिल नहीं रहे। जब किसी चीज़ को ख़रीदने के काबिल नहीं रहे तो मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड हमारे पास फॉल होगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होती है
तो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन फॉल कर जाती है, ठीक है। और स्टॉक जो है वो सारा जितना भी स्टॉक हमारे पास होता है, और वो एक प्रोड्यूसर ने बनाया होगा, पेन की जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा, उसको 12 रुपये में कभी भी नहीं बेचेगा, उसको स्टॉक करके रख लेगा इस इंतज़ार में कि जब प्राइसेस हाई होंगी मैं इसको तब बेचूँगा, ठीक है। तो ये आप देखो कि कैसे प्राइसेस जो हैं फॉल होने से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है रिकवरी। तो रिकवरी में हम देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। रिकवरी में सबसे पहले तो हमारे पास हम देखेंगे कि डिप्रेशन से हम लोग रिकवरी की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो गुड्स होते हैं रिमेन अनसोल्ड रह जाते हैं, ठीक है। जब गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ेगा, रुकावटें आएंगी। जब हमारे पास रुकावटें आएंगी तो हम लोग उन चीज़ों जो नेसेसरी गुड्स हैं, जैसे आटा हो गया, चीनी होगी, इन चीज़ों को तो हमने ख़रीदना ही ख़रीदना है, ठीक है। तो हम लोग ख़रीदना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं, हमें हाई रेट पे बेशक ख़रीदनी पड़े। उसके बाद जो है प्रोड्यूसर जो है उन चीज़ों को कहते हैं बेचने की कोशिश करेगा। प्रोडक्शन जो होगी इनकरेज होगी, जब प्रोडक्शन इनकरेज होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाएगी। जैसे कि अभी भी आप कोरोना के पीरियड में देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस डाउन है। लेकिन अगर हम बात करें खाने पीने की चीज़ों की, नेसेसरी गुड्स की, तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो अभी तक हो रही है। तो जब प्रोडक्शन हो रही है तो इन लोगों की जो सैलरीज हैं उन पर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ होती है, ठीक है। डिमांड के इंक्रीज़ होने से हमारे पास कैपिटल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, देन इंकरेजमेंट होती है हमारे पास गुड्स की। और ये जो सारे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स करते करते हमारे पास एंड पर रिजल्ट्स आते हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट फुल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बूम। बूम तो ऑलरेडी ये सिचुएशन है कि जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बूम। बूम में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने बात की है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, हर बंदे के पास जॉब होती है, जब जॉब होती है डेफिनेटली उसकी तनख्वाहें भी राइजेस कर जाती हैं। जब तनख्वाहें राइज करेंगे, हर बंदे के पास पैसा होगा तो मार्केट में चीज़ों की डिमांड करेगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही होगी तो प्राइजेस भी इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। जब एक प्रोड्यूसर को पता होगा कि उसकी चीज़ बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ की डिमांड हो गई है तो डेफिनेटली प्रॉफिट अर्निंग के लिए चीज़ों की प्राइसेस हाई कर देगा। जब चीज़ों की प्राइसेस हाई हो जाती है तो प्रॉफिट जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है वेजेस से, जिसके बदले में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने के रिजल्ट्स में हमारे पास ट्रेड इंक्रीज़ हो जाता है, और ये जो सिचुएशन होती है ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की तरफ चली जाती है। प्रॉस्पेरिटी आप ऐसी सिचुएशन कह सकते हो जहाँ पे बिल्कुल सुकून होगा, हर चीज़ स्टेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिसेशन। तो रिसेशन की अगर हम बात करें तो रिसेशन में हमारे पास क्या है, ये वो पीरियड है जहाँ पे सब कुछ डिक्लाइन की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही होगी बूम के पीरियड में, ठीक है। बूम वो पीरियड था जब सब कुछ अच्छा था हमारे पास। जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही होगी तो उस पीरियड में हमारे पास क्या हो रहा होता है, प्रोडक्शन जो होती है लेस एफिशिएंट हो जाती है। लेस एफिशिएंट होने के रिजल्ट्स में हमारे पास मार्केट जो होती हैं कॉस्ट लायर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लोन्स की डिमांड हाई हो जाती है। लोन्स की डिमांड जब हाई हो जाती है तो क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाती है। उसके बदले में हमारे पास प्राइसेस ऑफ कमोडिटी भी हाई होती हैं। जब प्राइसेस दोबारा हाई हो जाती हैं तो हमारे पास वो डिप्रेशन का फेस बन जाता है। सिर्फ ये सारा लिंकअप बताया हुआ है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरीज बिजनेस साइकिल की, बिजनेस साइकिल को कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं। केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब केन्जियन हम इसके बारे में क्या कहता था, केन्जियन का कॉन्सेप्ट था, वो कहता था जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है, तो वो वजह बनती है हमारे पास इकोनॉमी की शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के डिफरेंस की, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट थी रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। तो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी हमें कहती थी कि ये हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फ्लक्चुएशंस हैं, ये हमारे पास मोनेटरी स्टॉक से शॉक है हमारे पास जो इकॉनमी को मिलते हैं। जस्ट लाइक अगर हम तरक्की की बात करें तो अगर कोई मुल्क है वो नई इनोवेशन कर लेता है, कोई चीज़ नहीं बना लेता, तो वो कितनी तरक्की करेगा, एकदम उसकी जो इकोनॉमी है वो बूम पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी हमारे पास बता रही थी कि हमारे पास जितने मोनेटरी शॉक्स हैं या एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास जो तरक्की होती है वो रियल बिजनेस साइकिल में होती है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल बेस्ड बिजनेस साइकिल। तो पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल से मुराद है द पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल इज़ एन अल्टरनेटिव थ्योरी स्टेटिंग that when an administration of an is who elected in it indirectly in it initially adopts a contractionary policy to reduce inflation and gain a reputation for economic competence. It then adopts an expansionary policy in the lead up to the next
election. Hoping to achieve simultaneous low inflation and employment on election day. पॉलिटिकल सिचुएशन से हमारे पास क्या मुराद है, हम जैसे कि हम बात करें, हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इमरान खान के दौर में जो बहुत तरक्की हो रही है, इमरान खान अच्छी पॉलिसीज़ बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी और डिफरेंशनरी पॉलिसी की बात की हुई। एक्सपेंशनरी, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है एक्सपेंशनरी में एज़ कम्पेयर टू टैक्सेस, जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी में हमारे पास टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम रियल बिजनेस साइकिल में तरक्की चाहते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ आना पड़ेगा। मतलब हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने टैक्सेस से, ठीक है। अगर हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस साइकिल को, अपनी बिजनेस साइकिल को, कि हम लोग कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो इसको लाई करने के लिए हम लोग अपने रियल जीडीपी को देखेंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, और अपने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, जो मेजर